अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बात ये करना चाहूँगा कि मुआशरे में मसाइल हमेशा होते हैं। हर मुआशरे में होते हैं, हमारे मुआशरे में भी हैं। उसके लिए एक अहम चीज़ ये होती है कि जब कोई मुआशरे में मसाइल हों तो उन पे खुल के बात भी की जाए, उस पे तनकीद भी की जाए और उसको बेहतर करने के लिए कोई हल भी तजवीज़ किए जाएँ। लेकिन इसको करने के ठीक तरीका भी होता है और इसको करने का गलत तरीका भी होता है और मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। ठीक तरीके के लिए मैं आपको नाम लूँगा प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल का। उनकी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो पाकिस्तान के मसाइल जो मुआशरती मसाइल हैं उन पे बात करते हैं और ऐसे बात करते हैं कि दिल को बात लगती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन इसका एक गलत तरीका भी है जो हम में से कुछ लोग, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं वो वेस्ट में सेटल्ड होते हैं, वो उसको अपनाते हैं। ये ज़्यादातर यंग होते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक पे इनकी वीडियोज़ आती हैं और पाकिस्तान का एक मसला लेंगे, उसको बढ़ा चढ़ा के ऐसे पेश करेंगे जैसे वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा मसला है और उस मसले को बयान करने के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान चूज़ करेंगे। मुझे ही नहीं समझ आती कि अगर मसला पाकिस्तान का है तो उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में डालने का क्या फ़ायदा है, सवाए इसके कि आपको जो बाकी कल्चर्स हैं, काले हैं, गोरे हैं, लैटिनोज़ हैं, चाइनीज़ हैं, जो भी बाकी कल्चर, उनकी तरफ से लाइक्स बड़े मिलते हैं, बड़ा पोस्ट आपकी बूस्ट होती है। लेकिन आप अचीव क्या कर रहे हैं? अपने मुआशरे को किसी और की ज़ुबान में तनकीद करके क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि वो अपनी बेइज्जती कराते हैं, वो साथ में पूरे मुआशरे को लेके बैठते हैं। और आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि देसी पेरेंट्स जो हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं। एक और ट्रेंड चला हुआ है कि देसी जो हैं ये चीप बड़े होते हैं। और उस सारी बात को करने के लिए वो पूरा साउथ एशिया के कल्चर को लेके एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी जाती है कि ऐसे हो रहा है, और अंग्रेज़ी में। और उसके नीचे बड़े लोग जो बाकी हैं वो एंजॉय करते हैं। ज़ाहिर है कोई अपने आप को डिग्रेड कर रहा है तो दूसरा क्यों ना एंजॉय करे, उसकी गलती तो नहीं हो सकती। गलती हमारी अपनी है कि अपने मसले को अगर पेश करना है तो इस तरीके से पेश करें कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान में ज़ुबान इस्तेमाल होती है, उर्दू या थोड़ी बहुत इंग्लिश मिक्स, पश्तो, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, बलोची, जो भी ज़ुबान है उसमें बात की जाए। मैं इसके लिए कुछ आपको मिसालें दूँगा। पहली मिसाल दूंगा मैं, अभी एक वीडियो आई जिसमें कि एक देसी स्टोर का मालिक बात कर रहा है और उसने एक बड़ी ब्लैंक स्टेटमेंट दी कि देसी बड़े कंजूस किस्म के लोग होते हैं। तुम देसी, तुम्हारे माँ बाप देसी, तुम देसी स्टोर चला रहे हो जिससे देसी लोग आके चीज़ें ख़रीद रहे हैं और आखिर में तुम सोशल मीडिया पे बैठ के देसियों को बुरा भला कह रहे हो और उस पर बाकी सारे एंजॉय कर रहे हैं। हासिल क्या किया? जबकि वो वीडियो अगर तुम उर्दू में डाल देते तो शायद उन लोगों तक पहुंचती जिन तक पहुंचनी चाहिए, जो उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी में डाल के सिर्फ अपने आप को डिग्रेड, अपने पूरे कल्चर को डिग्रेड करके कुछ लाइक्स हासिल किए। इसी तरीके से एक और मिसाल है। एक स्टूडेंट थी पाकिस्तान से, उसको बड़े अच्छे मौके मिले और वो अमेरिका में एक जगह पहुंची क्योंकि उसने कोई अवार्ड जीता था। उस मौके पर वहाँ पे जाके उसने अनाउंस किया कि मैं जब छोटी थी तो मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा था और फिर मैं इस जगह पे पहुँची हूँ। बड़े लोगों ने उसकी तारीफ़ की, बड़े उसकी हौसला अफजाई की गई कि देखें ये एक फ़ाइटर है और यहाँ तक पहुँची है, इतना अच्छा इसने काम किया है। मुझे नहीं पता कि किसी ने किस तरीके से उसको मना किया था, उसकी बात बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि उसने FSC तक भी पढ़ाई की है, उसने उसके बाद BBA भी किया जो कि को एजुकेशन यूनिवर्सिटी से किया था, जो कि प्राइवेट थी और जहाँ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। फिर उसने MBA भी किया और वो भी को एजुकेशन से किया। बैंक में वो जॉब कर रही थी और बैंक में जॉब करने के लिए वो ख़ुद आती जाती थी और ना कोई उसका ज़्यादा पर्दा वगैरह था। तो किसने उसके बैचलर्स के पैसे दिए, मास्टर्स के पैसे दिए अगर उसको वो पढ़ने नहीं दे रहे थे? किसने उसको जॉब की इजाज़त दी? वो गाड़ी में कैसे अकेली घूमती थी? समथिंग डजंट ऐड अप कहीं। लेकिन वो बात करके उसने एक पूरा दाग एक मुआशरे पे लगा दिया कि इधर इस तरीके से होता है। और अगर होता भी है तो उन्होंने क्या कर लेना है? हमारे यहाँ मिसाइल हैं, बिल्कुल मसाइल हैं, तालीम के मिसाइल होंगे, उन पे बात करनी चाहिए, लेकिन उसको उर्दू में बात करो, वहाँ पे आके बात करो जहाँ पे बात करने से कोई फ़ायदा होगा। वरना हम अपने आप को लोगों को हंसने का अपने पे मौका देते हैं, लोग बड़ी खुशी से हम पे हंसते हैं और न जाने क्यों ये कुछ लोग जो हैं जिनको बड़ा शौक़ होता है कि कुछ और जो तहज़ीबें हैं वो खुश हो जाएं मुझसे और उनको लगे कि मैं उनकी तरह बनने की कोशिश करता हूँ,
اس کے لیے وہ اپنے پورے معاشرے کو داغ پہ لگاتے ہیں. اس کو کائنڈلی بند کریں. تھینک یو.